क्या सरकार 50 या 55 दिन में ऐसा कोई काम करेगी जिससे वो लोकसभा चुनाव में वोट मांग सके, या फिर ऐसा क्या मुद्दा हो सकता है कि वो लोकसभा में वापसी कर सकती है? देखो, मोदी जी है, बांको कोई भरोसा नहीं है। बे की कर सके चुनाव जीतबा की खातर है ना, बे मिनक मरवा भी सके, मिनका जिंदा भी कर सके। और यहाँ को कोई मुद्दों ले आई भी के, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे कोई आतंकवादी हमलो हो, चाहे अबार संसद में थे देखियो को नहीं हो की को कराई उड़ो हाल राज आए जना सामने। संसद में तो हनुमान जी तगड़ा पे डूबा चला। हनुमान जी तो देखो, हनुमान जी जान को तो धरती पर पैदा ही गुनो अंग्रेज का मैं ही एक आरएलपी को बिल्कुल बेमन दबाबा की कोशिश करी। बे क्यों हनुमान है जो क्यों स्टेज पर आप कार्यकर्ता के ठोकेर मारेर जन में थाने एक ही बात की, चाहे माने ठोकेर, चाहे माने मारेर, चाहे माने मार दिन में तो हनुमान का भगत था। आप नमस्कार दोस्तों, डीडोना जलकों पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे राजनीतिक और क्यूसर में कम से कम 200 करोड़ रुपया पूरी क्यूसर में बांट दिया हनुमान बेनीवाल ने। यारा तो ठीक है, मांगे बढ़िया तेजाजी महाराज की कर पाई हनुमान बेनीवाल लारे जनता बढ़िया पावर हो, युवाओं को 12 मौ जन तेजाजी महाराज मांगी बात रख दी, भाई एक सीट निकाल दी। और बाकी 9 लाख प्लस में वोट लिया आरएलपी मान। और बाकी कई जगह यहाँ की जब कैंडिडेट ही कौन मिले यहाँ को नहीं कि मैंने एन टाइम पर छोड़ बात गया। जी हाँ, लालचंद जी मुंडा सरदार शेर हूँ, उदय लाल डांगी अन होशियार बेनीवाल जी गिरया और लास्ट में बेनीवाल जी नहीं धोको। अब रेवण डांगा जिंदगी मान सरपंच को चुनाव कौन जी जोड़ो, बेनीवाल जी का नायो जना रेवण डांगा मूंड बटक प्रधान बनायो, प्रधान बनाता ही भाई। अब मान लो अबार मारो घर है तो मारे घर में तो पहली बात तो मारी चौधर साली, मैं दूसरे की चौधर क्या चाल बजूँ, चलो चौधर दूसरों चलाई तो हिसाब तो चलानी पड़े। अब रेवण डाकर मान लो पार्टी तो आरएलपी पार्टी का एकदम मुखिया थोड़ी बना सके। अगर मान लो छूटमुट की के कोनो है, अबार आपा बेटा परिवार चाहे कोई ले लो, अबार मान लो घर में, अबार मान लो मैं तो शादीशुदा को नहीं, अगर मान लो कोई शादीशुदा हुए हस्बैंड वाइफ के अनबन तो हुए है, सब गई हुई धरती के ऊपर जनमन बताओ अनबन की के को नॉर्मल अनबन थी की उतना ही बात ज्योति आई एरिन मोरो बनायो क्यों सरो चुनाव लड़ो ज्योति का ही मोरिया बोलेगा बोल देवा डांगा जी का ही बोल गया। क्या बात है सर। अच्छा, एक बात पूछनी है आपको देतरवाल जी, जैसे कि अशोक गहलोत की जो ओपीएस और चिरंजीवी जो योजना थी, ये बहुत लोकप्रियता योजना है राजस्थान के लिए। क्या ये मोदी जी की जो आयुष्मान योजना है, क्या ये अशोक गहलोत की योजना पर भारी पड़ने वाली? मुझे तो लगता नहीं है सर। अच्छा, आपके हिसाब से ओपीएस बंद हो सकती है? अब देखो, अब जैसे 5-6 महीना बचे है, ये चुनाव हो जाए, चुनाव अगर अच्छा चुनाव तक कुछ नहीं होने वाला है, नहीं मुश्किल, लोकसभा तक तो वो रहेगी। ये मतलब लोगों की भी यही रहा है। हाँ। कि लोकसभा तक तो इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं छेड़छाड़ नहीं होगी। अगर किसकी सरकार बनती है क्या होती है वो जनता। आयुष्मान जो योजना है उसमें 5 लाख तक की छूट दी गई थी और उसमें एक लिमिट थी, मतलब कौन लोग होंगे, ठीक है। लेकिन अशोक गहलोत की जो 25 लाख की है उसमें कोई लिमिट नहीं है, मतलब कोई भी करवा सकता है इलाज 25 लाख तक का। क्या ये योजना अगर बंद हो जाएगी तो कहीं ना कहीं गरीब के लिए एक नुकसान होगा? हाँ, बहुत बड़ा नुकसान होगा। और गहलोत जी बेस माने तो गरीबों के लिए बढ़िया करियो भी हो, गहलोत जी बढ़िया योजना भी निकाली। अब कहीं करे गहलोत जी बेचारो करे कहीं कैंडिडेट यहाँ उनका उतार दिया जगह, भाई जनता बहुत दुखी। कांग्रेस का हारने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कांग्रेस का हारने से बड़ो कारण वही हो कि हाँ चलो गहलोत जी योजना तो बहुत बढ़िया निकाली, मतलब पेपर आउट कराना और मतलब को दलितों पर अत्याचार करवाना, बे 2-4 महामारियाँ ही बढ़ी बीके वजह स्थान विधायक जी मान लियो लोग पब्लिक नाराजी टिकटा सोच समझ नहीं देने की वजह कांग्रेस ने नुकसान हुआ। अच्छा, जितने भी युवाओं को टिकट दी, युवाओं ने तो इस बार निकालने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उन योजनाओं का भी प्रभाव पड़ा है, तभी तो 30-70 सीटें। हाँ, जैसे मतलब जो सरकारी कर्मचारी हो जो भेजा गरीब आदमी में तो कांग्रेस में वोट दिया। अच्छा, लोकसभा के अंदर हनुमान बेनीवाल का क्या स्टैंड रहेगा? अब देखो वो तो नेताजी के ऊपर डिपेंड है क्या करते हैं। अभी तो कल परसों उन्होंने इस्तीफा तो ले लिया वहाँ से, अब क्या करते हैं वो ऊपर है। और गठबंधन को लेकर, गठबंधन देखो किस पार्टी से होगा ये मुझे भी पता नहीं है, अभी नेताजी ने कुछ ऐलान नहीं किया। अगर
हाँ ये बात श्योर है। चेहरे तो अभी तीनों पार्टियों के पास नहीं है। हनुमान जी के अलावा कोई चेहरा नहीं है, ना तो बीजेपी के पास है ना कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में आप क्या देखते हो? देखो आ बात तो श्योर है कि राजस्थान के मान अगर पिछली बार हनुमान बेनीवाल नहीं हो तो बीजेपी की श्योर 25 सीटें कभी गुना थी, जिंदगी में गुना थी। और वही मामला अब की बार है, अगर हनुमान हो, अगर मान लो कोई मोदी जी, राहुल गांधी जी अगर मान लो हम कोई गठबंधन कर ली जगह का बेड़ा पार है, ये नहीं करी जगह का बेड़ा पार है। अच्छा, आपके हिसाब से किसकी सीट ज़्यादा आने वाली है राजस्थान के अंदर? 25 लोकसभा सीट है। देखो मुझे तो बार आइडिया हूँ तो कांग्रेस भी बीजेपी में तो बीजेपी की ज़्यादा है। कांग्रेस का लीडर अच्छा नहीं है ना, लीडर अच्छा है पढ़ा लिखा है, उसको बोली का नॉलेज नहीं है। अच्छा, लोग ये कहते हैं जहाँ 70 विधायक जीते हैं या निर्दलीय जीते हैं तो लोगों का ये कहना है कि वो जहाँ ये निर्दलीय और कांग्रेस के जो लोग जीते हैं वहाँ जागरूक और पढ़े लिखे मतदाता है तभी वो जीते हैं, ऐसा क्यों? अब देखो जको तो कैंडिडेट अगर मान लो जट जागरूकता है, पढ़िया लिखा ज़्यादा है, बे तो देखो पढ़े लिखे भी काम ने देकर वोट देवे कि भाई आपने 5 साल में बढ़िया काम कौन कराई कौन कराई भी वजह दिया वोट। अच्छा, तो अब डीडवाना के अंदर जो विधायक निर्दलीय विधायक बना है यूनुस खान, वो दोनों पार्टी में नहीं है, ना तो कांग्रेस से है और ना बीजेपी से है, क्योंकि उन्होंने चुनाव ही निर्दलीय तरीके से लड़ा था और बीजेपी का बहुमत 115 आने की वजह से कम आता तो कुछ हो सकता था। अगर मान लो बीजेपी के पास 95 या 100 या 102 सीट आती तो क्या आपको नहीं लगता उलट फुलट हो सकता था? बिल्कुल होता बिल्कुल होता। अच्छा, आप निर्दलीय का क्या स्टैंड रहेगा अपने विधानसभा डीडवाना का? डीडवाना विधानसभा में है यूनुस खान विकास पुरुष है और विकास पुरुष लायक ही है। आज ही मंत्री जी वहाँ नोखा दैया गए हुए हैं पानी देखने के लिए कि भाई सप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है। अब नोखा दैया से जो केरा पानी आता है उसमें कहाँ रुकावट है, क्यों पानी नहीं है, आज वो गए हैं देखने के लिए। शाम तक क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम शाम को पूछ के आपको बता देंगे। अशोक गहलोत और ये सचिन पायलट की फूट की कोई खास वजह और लोकसभा में किस तरह से होगा? देखो अशोक गहलोत और सचिन पायलट, अगर सचिन पायलट ने अगर पिछली बार मौका दे दिया था तो हमारे हिसाब वो बीजेपी वन साइड सरकार बनती को नहीं, ये मामला है। अच्छा, ये जो अभी हाईकोर्ट के एक वकील ने मुकदमा लगाया है कि ये डिप्टी सीएम का जो पद है ये संविधान के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं है, तो इसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? देखो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जैसे बेनीवाल जी का आपने एक डायलॉग नहीं सुना, डायलॉग सुना ना, उप मुख्यमंत्री कौन होती है? उप मुख्यमंत्री होती है मुख्यमंत्री के लोग है, वो तो एक साहब मोरो है। उन पुएंगे मैं तो आज तक जिंदगी में सुनी को नहीं, मैं तो जद्दू समझदार मैं तो सुनी को नहीं, मैं तो उपगाड़ी रोड़ो सुनिया उप मुख्यमंत्री, एक नहीं दो उप मुख्यमंत्री, मैं तो मांगे जिंदगी में पहली बार काम पड़े। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे उप मुख्यमंत्री नहीं है? नहीं है वहाँ कहाँ है? हाँ, मतलब संविधान के अंदर इसका कोई है खाली मोदी ये राजस्थान में है खाली बीजेपी की सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिया 2, मतलब इसका संविधान में कोई मीठो लालच दे दियो, मीठो बोबो दे दियो कि मतलब ज्यादा कोई नाराज नहीं हुए भी हो जाऊँ। अब दिव्या जी ने नाराज कौन करी અને આપણે ભજનલાલ जी ने नाराज कौन કર્યા, सबने नाराज कौन કર્યા। 5 महीना सगला राजी कर बीजेपी पार्टी है, गियाल की पार्टी है, लास्ट तक मान लियो आपको कैंडिडेट को नाम ओपन कौन करियो। बीजेपी पार्टी सतर्क पार्टी है, कांग्रेस वाला तो भोड़ा है। अब बात है नहीं, 3 समाज बहुत खुश नजर आ रहे हैं इसमें। ब्राह्मण समाज उनको सीएम मिल गया, सीएम में क्यों है? डिप्टी सीएम में राजपूत समाज दिव्या कुमारी हो गई, वो प्रेमचंद बेरवा जी दलित समाज से हैं, तो वो 3 समाज खुशी मना रहे हैं। तो जाट समाज फिर क्या होगा? देखो ये भी एक बड़ा समाज है। मैंने पहले भी बताई और अब लास्ट में बताऊं, जाट समाज है ना, जाट चाहे नहीं तो राजस्थान को इतिहास बना सके और जाट चाहे नहीं तो की को की कर सके। जाट है जगह है भोड़ा और जाट आप सरी में ना बार समझ जाए ना जाट है कि अपन एक हुणो है और जाट एक हो जाते मन बताओ जाटांग हर बार सीएम कौन बने, जाटांग कत्ता विधायक जी तर जाए और जाटांग मन बोल बाड़ो अंदर कितने 10-12 से इतने तकरीबन। अब जाटा मान बोल बाड़ो मांगे एक बेनीवाल है, बाकी कोई नेता बोले ही को नहीं, बोले जने अगर मन कोई धमका दियो चुपचाप हो जाए। हनुमान एक यहाँ बोलने पर एक बात है, ये एक भादरा का विधायक है। हाँ,
बलवान पूनिया, वो हर बार किसानों की या गरीब तबके की विधानसभा में आवाज़ उठा, इस बार उनको भी हारना पड़ा। देखो बियाल का चेहरा तो कई चेहरा है जगह हारिया है, अब बलजीत यादव भी हारे है। एर माँ के नेताजी पर तो कोई तेजाजी को आशीर्वाद हो जन नेताजी को जीत्या ही है। और हराबन तो लोग बड़े बिज जाएंगे कि इको पापो गाड़ दियो, इको गाड़ दियो, पापो कटने वन घटिया करे, ऊपर तेजाजी महाराज आशीर्वाद हो। कत्ती जनता मान लो हाथ जोड़े जगदिन प्रार्थना करे एक बार रोड़ो यो झूठो में मतलब 14-15 राउंड में के हनुमान बेनीवाल हार गया, ईटी ऊपर दिखाड़ दियो, ये लोग जश्न मनाबा ला गया। और कई का तो मैं मतलब जाटों अलग जातियाँ हैं, कई जकी तो खुश हुई जकी है ना मतलब माँ पर जड़े बे तो लगा बल आएगा कंस गियो रावण गियो। अब तो जाट समाज के लिए और उन जलने वालों के लिए क्या मैसेज होगा आपका? देखो मांग को तो ये एक ही कहना है, जाटा हूँ तो हमारी एक ही हाथ जोड़ विनती है कि समय पर आप अगर मान लो एक हो जावा तो जाटा को सीएम बन जी, जद गद्दी बने तो ही 5 साल बाद में बन जी, और जाट चाहे तो बाहर ही बना सके, क्यों जाटा का तो एमएलए ही गना ही है। फिर मान लो अगर हाँ कोई ने मान लो भाई बीजेपी पार्टी निष्कासित करे, कांग्रेस करे, चलो निर्दलीय आई तो जाट मन बताओ जाट कौन जी सके, जाटा की संख्या कती है, यार जाट सब एक जो यार एक और अडमानी जिता सके भाई कि जे सीएम मंगन तो सीएम को दावेदार बैठो है, आबाद को नहीं खिलाड़ी है, मंगन तो हर चीज को खिलाड़ी है। तो ये थे जगमाल देतरवाल, उन्होंने अपनी बात बेबाक तरीके से रखी राजस्थान की राजनीति को लेकर और अपने हनुमान बेनीवाल को लेकर। हनुमान बेनीवाल एक राजस्थान के दबंग नेता हैं, उनके ये कार्यकर्ता हैं और उनके प्रवक्ता हैं डीडवाना विधानसभा में उनका। हनुमान बेनीवाल तो नमस्कार, बंद कर दे बेटा।